हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई डेली न्यूज़ शो पर। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, जबकि पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान को अपने भाई की तरह मानता था और दूसरी तरफ जब ये युद्ध हुआ तो दोनों देशों को यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कितने नुकसान को झेलना पड़ा। तो इसे जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तो 15 अक्टूबर को दोहा में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हुआ दोस्तों। और ये सीज़ फायर 48 घंटों के लिए था, लेकिन कुछ घंटों के बीतते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया और इस एयर स्ट्राइक में अफ़गानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स को अपने जान को गंवाना पड़ा। खबरों के मुताबिक साथ ही वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है दोस्तों इस पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के दौरान। और इन क्रिकेटर्स के नाम थे सबिकतुल्लाह, हारून और कबीर आगा। ये तीनों क्रिकेटर्स अफ़गानिस्तान के स्टार प्लेयर थे दोस्तों और इन्होंने कई इंटरनेशनल क्रिकेट्स को खेला भी था और अफ़गानिस्तान के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन दिया था दोस्तों। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ACB ने अपने ट्वीट पर ये पूरी जानकारी दी है और साथ ही अफ़गानिस्तान के जो स्टार प्लेयर हैं राशिद खान, उनका भी ट्वीट आया है दोस्तों और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले ट्राई सीरीज़ का बॉयकॉट भी कर दिया है दोस्तों। और ये बॉयकॉट सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। पाकिस्तान ने जो ये हरकत की है उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की कोई भी रणनीति नहीं है दोस्तों। ना तो पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास किसी तरह की रणनीति है और ना ही पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के पास किसी तरह की कोई रणनीति है। बस वे धर्म के आधार पर देश चला रहे हैं और पाकिस्तान ऐसा ही चलता रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज तक डेवलप नहीं कर सका है दोस्तों। अगर बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो 2021 से फिर से दोबारा से एक्टिव हुआ है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान को एक अच्छे और डेमोक्रेटिक कंट्री के जैसा बनाना चाह रहा है और उसी के हिसाब से चलाना भी चाह रहा है दोस्तों अफ़गानिस्तान कंट्री को। और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को डेवलप बनाने के लिए, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उनकी ये जो नीतियां हैं अफ़गानिस्तान को जल्द ही डेवलप कर दें। हो सकता है कि ये जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी हैं जिन्होंने अभी पूरे अफ़गानिस्तान को संभालना शुरू किया है, वो इस ढंग से अफ़गानिस्तान को चलाएं, वो इस ढंग से अपने देश को चलाएं कि वो पाकिस्तान से भी आगे निकल जाए। ऐसा हो सकता है, कोई ये अनहोनी वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो एक रणनीति के तहत चल रहे हैं, वो नीतियों के हिसाब से चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के पास किसी भी तरह की ना कोई नीति है और ना ही कोई रणनीति है। अफ़गानिस्तान जो है वो भारत का हमेशा से आभार मानता रहा है, वो इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को भारत ने ही प्रमोट किया है दोस्तों। भारत ने अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए जो तालिबानी लड़ाके थे अब वो धीरे धीरे खेल की तरफ उनका रुख हो रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान के जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत अफ़गानिस्तान को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए और उसी रास्ते पर चलकर अफ़गानिस्तान को डेवलप कराने के लिए अफ़गानिस्तान उन सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जो भी कर रहा है अफ़गानिस्तान के लिए वो सही है। लेकिन इन सभी चीज़ों को आज तक पाकिस्तान नहीं समझ पाया है, क्योंकि वो 1947 से ही भारत से बदले की आग में झुलस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक भारत से एक भी युद्ध नहीं जीत सका है दोस्तों। और हो सकता है कि जब तक पाकिस्तान बदले की आग में जलता रहेगा, पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि अफ़गानिस्तान को अपने भाई की तरह मानता था, उसने अफ़गानिस्तान पर हमले क्यों करवाए। बात दरअसल ऐसी है कि अफ़गानिस्तान 40 सालों से लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा है। सबसे पहले USSR की सेना आई और उन्होंने तालिबान पर कंट्रोल करने की कोशिश की।
लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्हें अपने हथियारों को छोड़कर वापस अपने देश जाना पड़ा। यूएसएसआर का मतलब आज का रूस है दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि रूस की सेना कितनी ताकतवर होती है। लेकिन फिर भी यूएसएसआर की सेना को वापस जाना पड़ा। फिर नेटो की सेना आई, उन्हें भी वापस जाना पड़ा। फिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की भी सेना आई अफ़गानिस्तान में, उन्होंने भी तालिबानियों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 20 साल तक उन्होंने कोशिश करी तालिबानियों पर कंट्रोल करने की, लेकिन उन्हें भी वापस अपने देश जाना पड़ा अपने टैंकों और हथियारों को छोड़कर। इस 20 साल के दौरान उन्होंने तालिबानियों को अपने टैंक्स और हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दे दी थी दोस्तों। तो तालिबान के जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, इसके बाद उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि पिछले 40 सालों से वो सिर्फ लड़ ही रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ऑफ द पाकिस्तान आसिम मुनीर अमेरिका गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन दोनों की बातें हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई होंगी। और फिर उसके ठीक कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, जिसमें यह था कि दोनों देशों में से किसी एक देश पर भी अगर हमला होता है तो ये हमला दोनों देशों पर माना जाएगा, यानी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों देशों पर माना जाएगा। तो इन सभी घटनाओं के बाद पाकिस्तान ये सोच रहा था कि उनकी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है पूरे वर्ल्ड में, और वो अब जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगा होगा कि अब पाकिस्तान भी एक पावरफुल कंट्री बन गया है, तो इसीलिए वो शायद ये भूल गए कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी हैं वो कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से कितने ज़्यादा मजबूत हैं। और उन्हें यह भी लगा होगा कि पाकिस्तान के पास तो फाइटर जेट्स हैं, लेकिन तालिबान के पास तो फाइटर जेट्स हैं ही नहीं, और उनके अपने हथियार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके जो रिश्ते हैं किसी भी देश के साथ नहीं हैं। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर आए थे, और ये दौरा उनका 7 दिनों का दौरा था दोस्तों। और भारत के दौरे पर अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन यही चीज़ पाकिस्तान को चुभ गई। उन्हें ऐसा लगा कि भारत और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे होंगे, तो इसीलिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, और जिसके बाद से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ दोस्तों। इस युद्ध में दोनों तरफ नुकसान हुए, लेकिन ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की तरफ हुआ। खबरों के मुताबिक अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान के 3 पोस्ट पर कब्ज़ा किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के 25 पोस्ट पर अफ़गानिस्तान के सैनिकों ने कब्ज़ा कर लिया, और पाकिस्तान के 58 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, और तालिबान के सैनिकों ने पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया, और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों के ड्रेस को अपने यहाँ चौराहे पर टांग दिया। अगर खबरों की माने तो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को हमेशा हूट करते थे कि पाकिस्तान ने सन 71 में भारत के सामने सरेंडर कर दिया था, आज फिर से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। तो ये बात जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। तो हो सकता है कि पब्लिक प्रेशर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ सीज़ फायर करने के बाद कुछ ही घंटों के दौरान फिर से एयर स्ट्राइक कर दी, और अफ़गानिस्तान की जो सेना है वो सीज़ फायर के बाद पीछे हट गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से एयर स्ट्राइक कर दी, और इसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो फिर से बहुत ख़राब हो गए हैं। और हो सकता है कि तालिबान की सेना पाकिस्तान पर इस बार और ज़्यादा मजबूती से हमला करे, क्योंकि तालिबान की सेना के पास अमेरिका और रूस के हथियार हैं। लेकिन अब थोड़ी चिंता की बात यह है, अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के पास अपना हथियार नहीं है दोस्तों, उनके पास एक लिमिटेड हथियार है। तो वो कितने दिनों तक लड़ सकेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो पक्तिका प्रांत में बहुत ज़्यादा मजबूत है, और पाकिस्तान की जो स्थिति है पक्तिका प्रांत में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पाकिस्तान वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, वो इसलिए क्योंकि पक्तिका के पास पाकिस्तान के 3 ज़िले लगते हैं, और वो 3 ज़िले हैं ईस्ट वज़ीरिस्तान, वेस्ट वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के ज़ोबा डिस्ट्रिक्ट।
जो कि पाकिस्तान का साथ तो बिल्कुल नहीं देते। वे तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो या तो भारत का साथ देते हैं या तो अफ़गानिस्तान का साथ देते हैं। और दूसरी बात कि तालिबान जो है वो डूरंड रेखा को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो अब ये देखना होगा दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ़ कौन सा एक्शन लेता है। और अब पाकिस्तान तो 2 फ्रंट पर घिर चुका है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, तो पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ भारत है। पहले ये भारत के लिए कहा जाता था कि भारत तो 2 फ्रंट पर लड़ाई कर रहा है और वो दोनों फ्रंट पर घिरा हुआ है। पहला जो फ्रंट है वो पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व की तरफ चाइना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अभी दोनों फ्रंट पर घिरा हुआ है, वो भारत से भी बहुत बुरी स्थिति में घिर चुका है। अब इस पर यह देखना होगा कि भारत क्या एक्शन लेता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध जैसे माहौल हैं। पाकिस्तान अभी बहुत ही ज़्यादा युद्ध को झेल रहा है। एक तो बॉर्डर की लड़ाई को झेल रहा है, ऊपर से पाकिस्तान के अंदर टीएलपी ने जो उग्र आंदोलन छेड़ा हुआ है, उसमें 200 से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग ही मारे गए थे और टीएलपी के मेंबर्स भी मारे गए थे, जो कि एक पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी स्थिति जो है वो बहुत बुरी है दोस्तों। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि उसके पास अमेरिका का साथ है। अमेरिका फंडिंग कर सकता है और पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। ये अफ़गानिस्तान के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़कर जो किया है, उसने अपने एयर स्ट्राइक में अफ़गानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की जान ले ली और अफ़गानिस्तान के लोगों की जान ले ली। दुनिया के कोई भी देश हो दोस्तों, पाकिस्तान के इस हरकत को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।